गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टिश्यू क्या होते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर लें कि टिश्यू बना कैसे होता है जी। यहाँ पर एक मैं दिखा रखा हूँ, हमारी बॉडी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की, वो होती है सेल। सही बच्चे जानते हैं ना कि हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जांपल की हम बात करें तो नर्व सेल। अब आता है टिश्यू। ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होता है टिश्यू? एक सेल्स का ग्रुप होता है, हैविंग ए कॉमन ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड हेल्ड टुगेदर बाय ए सीमेंटिंग मटेरियल। दिस इज़ नोन एज टिश्यू। तो यहाँ पर हम टिश्यू की बात करेंगे। टिश्यू क्या होता है? सेम काइंड की सेल्स होती है जिनका ओरिजिन सेम होता है और एक सेम फंक्शन को परफॉर्म करती है। उस सेल के ग्रुप को कहेंगे टिश्यू। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आते हैं ब्लड और बोन। तो हम यहाँ पर बात करें आज किसकी? टिश्यू की। जैसे ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का। अब हम बात करें डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू की। तो प्लांट और एनिमल टिश्यू की हम बात करें, प्लांट टिश्यू का पहला पॉइंट है डेड सपोर्टिव टिश्यू। डेड सपोर्टिव टिश्यू आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यू। यानी कि इसमें डेड सपोर्टिव टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं कंपेयर द लिविंग टिश्यू। जबकि एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो लिविंग सपोर्टिव टिश्यू आर मोर अबंडेंट इन कंपेयर टू डेड टिश्यू। दूसरा जो डिफरेंस है, रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस एनर्जी। प्लांट में मेंटेनेंस के लिए एनर्जी कम चाहिए, जबकि एनिमल में एनिमल्स की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा होती है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। यानी कि प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। जबकि यहाँ पर एनिमल में इस प्रकार कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। अगला डिफरेंस है ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल। प्लांट टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग में एनिमल टिश्यू का या एनिमल टिश्यू की हम बात करें तो वो कैसा होता है? ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होता है जी। फिफ्थ की हम बात करें, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मीन फॉर स्टेशनरी हैबिट और प्लांट्स। यानी कि टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स, जबकि टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मीन फॉर हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स। यानी कि हाई मोबिलिटी ऑफ एनिमल्स के बेस पे इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है जी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्लांट टिश्यू की। किसकी बात करेंगे? प्लांट टिश्यू की। यानी कि वो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिनमें सेल्स की डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अलावा डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, लेकिन उनकी सेल्स में डिवाइडिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। आई कैन से दे लूज द डिवाइडिंग कैपेसिटी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं जी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और तीसरा होता है जी लेटरल मेरिस्टेम। तीसरा कौन सा होता है? लेटरल मेरिस्टेम। इसके अलावा अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर अगर हम उसका देखें क्लासिफिकेशन, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेरेनकाइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, सिंपल जो परमानेंट टिश्यू है 3 होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इसके अलावा कुछ बुक्स में दे रखा है कि वो 2 टिश्यू होते हैं जो कुछ में तो ऐड कर रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और कुछ में ऐड कर रखा है परमानेंट टिश्यू में। उनको नाम देता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या कहेंगे इनको? प्रोटेक्टिव टिश्यू। और इसका एग्जाम्पल होता है एपिडर्मिस और दूसरा होता है कॉर्क।
कौन सा होता है? कॉर्क। तो ये आउटलाइन जो मैंने आज बना के भेजी है, आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसका फिगर आउट करेंगे जी। थैंक यू स्टूडेंट्स।